मुकेश खन्ना इन दिनों फिल्म शक्तिमान को लेकर चर्चा में है। लंबे समय से बज़ क्रिएट हो रहा है कि शक्तिमान का रोल आखिर कौन निभाएगा। पहले रणवीर सिंह का नाम आया, लेकिन मुकेश खन्ना ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर टाइगर श्रॉफ के शक्तिमान होने के कयास लगे। मुकेश ने टाइगर को बच्चा बताते हुए उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। खुद शक्तिमान का ड्रेस पहनकर आए और मीडिया को संबोधित कर दिया। इस दौरान फिल्म को लेकर तरह तरह की बातें की, लेकिन कास्ट और रिलीज को लेकर कुछ भी रिवील नहीं किया। देखिए, आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा सीख की आवश्यकता है। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आया हूं कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए। तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूं, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूं जो बच्चों को सिखाएगा। मैंने जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से लेकर आया हूँ। शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे वो आएंगे। फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे ही नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। खैर, इस वीडियो में हम आपको उनकी नेटवर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं। मुकेश खन्ना 66 साल के हो चुके हैं। उनका फिल्मी करियर 40 साल से ज्यादा का है। उन्होंने साल 1991 में आई फिल्म रूही से बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाया था, लेकिन पॉपुलैरिटी शक्तिमान से मिली। 1997 से 2005 तक भारतीय सुपर हीरो के तौर पर मुकेश खन्ना ने घर घर में अपनी खास पहचान बनाई। मुकेश खन्ना का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल पाया। उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फ्लॉप रह गई। वो लीड और सपोर्टिंग हीरो से होते होते छोटे मोटे रोल तक आ गए। वो सौदागर, राजा, बरसात, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और हेरा फेरी जैसी सुपरहिट फिल्मों में दिखे। उनका स्क्रीन स्पेस लेकिन कम रहा, लेकिन शक्तिमान ने उन्हें अब तक पॉपुलर बनाए रखा हुआ है। फिल्म में कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई तो मुकेश खन्ना ने अपना प्रोडक्शन हाउस भीष्म इंटरनेशनल शुरू किया। इसी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले उन्होंने शक्तिमान का निर्माण किया और इसमें लीड रोल भी निभाया। इस बैनर के तले उन्होंने आर्यमान और सौतेला जैसे टीवी शोज भी प्रोड्यूस किए। बाद में प्रोडक्शन का यूट्यूब चैनल भी बना लिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने शोज और काम के दम पर मुकेश खन्ना ने खूब कमाई की है। वो अपने YouTube चैनल से भी खूब कमाते हैं। उनकी कुल नेटवर्थ 22 करोड़ से ज्यादा की है। अगर वो शक्तिमान पर फिल्म बनाते हैं तो यकीनन उनकी नेटवर्थ में इजाफा भी होगा। वो खुद भी शक्तिमान का किरदार निभा सकते हैं। फैंस से उन्हें मिक्स रिस्पांस मिल रहा है। कोई उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि इस उम्र में उन्हें अब शक्तिमान के इतिहास से बाहर निकल कर आना चाहिए, तो कुछ लोग उनके इस काम की तारीफ भी कर रहे हैं। खैर दोस्तों, इतने साल बाद शक्तिमान का यह नया अवतार आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी तमाम डिटेल्ड अपडेट से खुद को अवेयर रखने के लिए हमारे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। देखिए, आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा सीख की आवश्यकता है। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आया हूं कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए। तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूं, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूं जो बच्चों को सिखाएगा। मैंने जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से लेकर आया हूँ। शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे वो आएंगे। फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे ही नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। एक ज़माने में मुझे याद है जब मैं शक्तिमान का कॉन्सेप्ट लेकर मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरु थे, उनके पास मैं लेकर गया था ये पूछने के लिए कि कुंडलिनी होती है कि नहीं। उन्होंने कहा होती है साहब कुंडलिनी के वो। उन्होंने मुझे कहा था मुकेश जी आप ऐसा कर, 80-90 साल के सीधे बैठे हुए थे, बोला ऐसा करिए मुकेश जी बच्चों को योगा सिखाइए। मैंने कहा देखिए, अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊंगा ना सब भाग जाएंगे। पहले उनको दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट देने दीजिए, उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो मैं कुंडलिनी की बात करूँगा तभी सुनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बच्चों को, मैंने 30 साल लगाए हैं, 97 से 2005, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी। उसके बाद हमारा गैप पड़ा 19 साल का। फिर भी मैं समझता हूँ मैं स्कूल के, हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर के स्कूल में मुझे इनवाइट किया गया है
और बच्चों से अभी कल ही मैं जयपुर अजमेर के स्कूल से आया हूँ, प्रेसिडेंसी स्कूल से, और वहाँ भी यही बातें निकली कि बच्चे लोगों को आप थोड़ी सी नैतिकता की शिक्षा दीजिए। मैंने कहा साहब बहुत ज़रूरत है। सो ये गाना बनाने का तात्पर्य ये था कि चलो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत सी बातें आज बच्चों को बताने के लिए, बहुत सारी बातें। मैंने कहा क्रांतिकारियों का एक एंगल है जो जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। जय हिंद अभियान में मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हम 8 साल से क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 10 में से 8 बच्चों को नहीं मालूम पड़ता कि अशफाकुल्लाह खान कौन था। तुर्रम खान, हम तुर्रम बताया, क्या तुर्रम बन रहे हो तुम, तुर्रम खान बन रहे हो। किसी को मालूम है तुर्रम खान एक क्रांतिकारी था हैदराबाद से? नहीं मालूम। बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी नाम आप गिनाना शुरू करो। हमने कहा चलो पहेली के थ्रू हम बच्चों से शक्तिमान पूछेगा। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं ही गाता हूँ इसको। फिर हमको लगा चलो शक्तिमान की कॉस्ट्यूम ऐड करते हैं। पहले शक्तिमान दिमाग में नहीं था, पर मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताज़ा हो जाएगी, और वो जो बच्चे सीखते थे उस ज़माने में और आज के बच्चे भी सीखेंगे। सो इसीलिए ये गाना बनाया है। आज़ादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छुपाया जाए जानी पहचानी लगती है। ये मैंने धृष्टता करके अपनी आवाज़ दी है।